तो पुलिस का तो यही है भैया, बड़ी निरीह पुलिस है, कमजोर पुलिस है, लाठी भी लिए हुए, हेलमेट भी पहने हुए, बख्तरबंद भी लगाए हुए, और वकील नहीं हंसता है, उसने सारा अपराध कर डाला। इसलिए आज अस्पताल में वकील भर्ती है, लेकिन पुलिस टनाटन होकर पीएससी ग्राउंड अपना फिर से चाय नाश्ता और समोसे फ्री के खा रहे हैं जाके। लेकिन ये अतिक्रमण एक तरह का अधिवक्ता समाज पर आक्रमण था। तो महिला अधिवक्ताओं पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करके इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वकीलों के लिए पुलिस के मन में जितनी खुन्नस रहती है, अगर किसी को उसकी मिसाल देखनी हो तो आज यहाँ पर आके देख ले। हाईकोर्ट का जो आदेश था 72 चैम्बर को जो है वो जो वकीलों के चैम्बर थे जिसपे बैठ के वो काम करते हैं, उन चैम्बरों को जिस तरीके से तोड़ने का आदेश दिया गया था, उनको हटाने का, और कहा जा रहा था कि अवैध निर्माण किया गया है और अवैध तरीके से चैम्बर बनाए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई के दौरान कोर्ट परिसर और निबंधन कार्यालय के बीच वकीलों के 200 से अधिक अवैध चैम्बर और दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। बड़ी संख्या में चैम्बर ध्वस्तीकरण के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को खदेड़ा गया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। तभी राजधानी की पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर की गई है। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक नाले और सड़क पर अवैध कब्जे की वजह से रास्ता बाधित हो रहा था, जिससे आम लोगों और कोर्ट आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर अनुराधा सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने 12 मई को ही अवैध चैम्बर निर्माणों को चिन्हित कर लाल निशान लगा दिया था और 16 मई तक जगह खाली करने का नोटिस भी दिया था। इसी क्रम में आज सुबह करीब 9 बजे नगर निगम लखनऊ और पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई जेसीबी मशीनें भी लगाई गईं और पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया ताकि किसी भी विरोध की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर वकीलों में आक्रोश और नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है। वकीलों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और न ही बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अचानक की गई कार्रवाई से कई लोगों का सामान टूटने और भारी नुकसान होने के साथ ही रोजगार भी प्रभावित हुआ है। आगे देखिए। सुबह से जिस तरीके की जो है यहाँ कार्रवाई चल रही थी, वहीं हमारे साथ कुछ अधिवक्ता गण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपको मैं सर्वप्रथम बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय का इंक्रोचमेंट हटाने का आदेश जो पारित हुआ था, उसके संदर्भ में कुछ अधिवक्ताओं को नोटिस रिसीव कराई गई थी, जिसका संज्ञान नहीं दिया गया था। संडे या सैटरडे छुट्टी के दिन आकर के नोटिस रिसीव करा करके चले गए, जिसका संज्ञान अधिवक्ता को नहीं हो पाया, जिसका उचित जवाब हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नहीं लगा पाया। चूंकि हम अधिवक्ता हैं, माननीय उच्च न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम वहाँ अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं और क्लाइंटों की पैरवी यदि हम वहाँ करते हैं तो अपनी पैरवी क्यों नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करना, पुरुष और महिला अधिवक्ताओं पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करके इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें इस बात का कष्ट है कि हमें किसी भी सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार का ना तो जीविकोपार्जन के लिए, ना हमारे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी कोई स्कीम सरकार द्वारा हमें दी जाती है, ना मेडिकल, ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, कोई भी आज की डेट में जिसकी बात करो सरकार पीछे भागती है। हमारा निवेदन है कि सरकार इस पे ध्यान दे, अधिवक्ताओं को बैठने की उचित समुचित जगह दे। हम यहाँ पे अपना कार्य करने आते हैं, वो अपने लिए नहीं आते हैं, क्लाइंट्स के लिए आते हैं, न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद अधिवक्ताओं के साथ यदि इस प्रकार का कृत्य होता है तो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो 72 चैम्बर मार्क किए गए थे उसका क्या कह रहे हैं? ये 72 चैम्बरों की जो कहानी है, ये कहाँ से शुरू होती है, पहले ध्यान देने वाली बात ये है। 72 चैम्बर किसने ट्रेस आउट किए, 72 चैम्बर किसने बता दिए? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां पे जो अपना जवाब लगाया उसमें कहा कि हम 72 चैम्बर चिन्हित कराए हैं। ये 72 कौन से थे? आप प्रेमाइसेस के अंदर से लेके बाहर से लेकर के पूरे लखनऊ के अंदर जितने भी आप चैम्बर्स देखेंगे या बैठने की जगह देखेंगे, केवल अधिवक्ता ही थोड़ी इंक्रोचमेंट किए हुआ है। और वो क्यों किए हुआ है, किस जगह पे किया हुआ है? अगर आप मीडिया से हैं, आप आज यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से रिपोर्ट करने के बाद अपने ऑफिस आप जाएंगे ना,
इसको एडिट करके मीडिया चलाएगा या इस पे कार्य करेगा, या आप अपनी न्यूज की जो सुबह कहाँ कहाँ में जाना है ये कहीं से आप मार्गदर्शन प्राप्त करते होंगे ना। वैसे ही अधिवक्ता आता है यहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए बैठता है, अपनी चीजों को समझता है, एप्लीकेशन बनाता है, मुकदमा तैयार करता है, फिर न्यायालय में जाके बहस करता है। यहाँ पे चेंबर में बैठ के कार्य क्या करता है अधिवक्ता? वकालत का कार्य करता है, विधि व्यवसाय करने आता है। और उसके बाद आप इंक्रोचमेंट की परिभाषा आप पूरे शहर में, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर हर जगह देखिए, लोगों के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकान गिराए जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी कोई व्यवस्था तो दीजिए हमको। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का पैसा देता है, वकालत करने के बाद 3 साल 5 साल की वकालत के बाद डिग्री हासिल करने के बाद अधिवक्ता यहाँ आता है, धूप गर्मी पसीने में, भूखा प्यासा, पानी पीने की जगह नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्थाएं नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। ये किसके लिए है? सरकार का इस पे कोई भी ध्यान केंद्रित है? नहीं केंद्रित है। सिर्फ अधिवक्ता विरोध क्यों कर रहा है? अधिवक्ता विरोध कर रहा है, आपका घर अगर गिरा दिया जाए, जब वो बन रहा होता है तब नहीं कोई पूछने आता है, जब रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है तब नहीं कोई पूछने आता है, स्टाम्प ड्यूटी जब जमा होती है सरकार के पास तब कोई पूछने नहीं आता है, जब जेसीबी चल जाती है तो कहते हैं अनाधिकृत था। इस स्थिति पे आकर आप कहते हैं कि अनाधिकृत था। वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम ऑफिसर हैं कोर्ट के, और हम ऐसा क्यों करेंगे कोई भी जो न्याय के खिलाफ हो? हमें माननीय उच्च न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। जिस तरीके से अभी राहुल जी से बात हुई, राहुल ने बताया कि जो इंक्रोचमेंट किया गया, उस इंक्रोचमेंट पे अगर बुलडोजर चला है तो उसको मार्क कहां से किया गया है, ये किसकी याचिका थी, क्या हुआ था, कैसे ये चेंबर्स मार्क किए गए? देखिए, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में मैं आपको इस शॉर्ट नोटिस पे क्या बताऊं, लेकिन एक हमारी महिला वकील है और उसी की रिट पर इस तरह के आदेश हुए। लेकिन यहाँ पर रिट के आदेश का पालन पुलिस ने किस तरह से किया, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। मामला क्या था ये तो सबको पता है। मेन चीज ये है, मुख्य बात ये है कि हमेशा वकीलों के प्रति, वकीलों के लिए पुलिस के मन में जितनी खुन्नस रहती है, अगर किसी को उसकी मिसाल देखनी हो तो आज यहाँ पर आके देख ले। मात्र 72 चैम्बर चिन्हित किए गए थे और उसके आड़ में 3 गुना चैम्बर इन पुलिस वालों ने वकीलों से की चिढ़न के कारण तोड़वाए, जिनका कोई गलती नहीं थी, किसी का कोई भी मानक से हट के किसी का भी कोई चैम्बर नहीं बना हुआ था। पर पुलिस ने अपनी चिढ़न में आकर के जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया, अनावश्यक रूप से शांतिपूर्वक वकील अपना प्रदर्शन ही कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं कि मान लिया वो अपना प्रदर्शन ही कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती जिस तरह से लाठीचार्ज किया, हमारे कई अधिवक्ता साथियों को चोट आई है। बलरामपुर अस्पताल में इस समय उनका इलाज चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट के इस आदेश की आड़ में पुलिस ने जैसी अपनी खुन्नस निकाली है, ये अगर किसी को देखना है तो आज यहाँ पर आके ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, वकील अस्पताल में भर्ती हैं, वो देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सैकड़ों आदेश, हम लोग तो वकील है ना, इसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन जब पुलिस से थाने से कराने जाओ तो कोतवाल बहाने बनाता है कि पहले जेब गरम करो, मुट्ठी गरम करो, और वरना तो भाई पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, वरना तो पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि वकीलों के कानून बैठने का मौका एक मिल गया था इनको, इन्होंने पूरी तनख्वाह से ज्यादा काम करते हुए जिस तरह से अत्याचार वकीलों पर किया है वो घोर निंदनीय है। और कुछ भी हो, न्यायालय हमारा अभिभावक है, हमारे गार्जियन, हम अपनी बात वहां तो रखेंगे ही। देखिए, पुलिस प्रशासन और शासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके की बात आ रही है सामने, की पहले वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने पथराव किया, इस पर लेकर के लाठीचार्ज किया। देखिए, कुछ तो बहाना होता ही है, कितने ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, कभी पुलिस के ऊपर तो गोली, कोई लंगड़ा नहीं हो रहा है, लंगड़ा क्या किसी के नाखून तक नहीं टूट रहा है। तो पुलिस का तो यही है भैया, बड़ी निरीह पुलिस है, कमजोर पुलिस है, लाठी भी लिए हुए, हेलमेट भी पहने हुए, बख्तरबंद भी लगाए हुए, और वकील नहीं हंसता है, उसने सारा अपराध कर डाला। इसलिए आज अस्पताल में वकील भर्ती है, लेकिन पुलिस टनाटनों के पीएससी ग्राउंड अपना फिर से चाय नाश्ता और समोसे फ्री के खा रहे हैं जाके पुलिस वाले। तो क्या कहेंगे कि क्या अगर अभी दोबारा अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, अभी तो रोका गया है, कुछ समय दिया गया है, उस पर किस तरीके का एक्शन होगा अधिवक्ता भाइयों का? देखिए, वकील तो हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ा है, देश को आजाद तक कराया वकीलों ने, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, तो ये काले अंग्रेज क्या बेचते हैं? जब इस तरह के अन्याय का कोई कदम उठाया जाएगा, वकील अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। खुर्शीद है अधिवक्ता, ये इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो चैम्बर थे ये नाले पे थे, अवैध थे, और इनको हटाना था क्योंकि नगर निगम की जगह थी, नगर निगम का नाला था, कोई हादसा, कोई घटना हो सकती थी, इसको लेकर इस पे कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम सभी अधिवक्तागण उसका सम्मान करते हैं। जो आज शासन प्रशासन ने जो हमारा गाउन पहनकर आए, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेकर आए, उसी की आड़ में उन्होंने जो बर्बरता, जो बदतमीजी अधिवक्ताओं के साथ की, हम लोगों ने बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अधिवक्तागणों ने अपने चैम्बर की आहुति दे दी। सिर्फ और सिर्फ माननीय
उच्च न्यायालय के आदेश पर। लेकिन हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या माननीय उच्च न्यायालय जी अतिक्रमण को जो आधार बनाया गया है, लेकिन ये अतिक्रमण एक तरह का अधिवक्ता समाज पर आक्रमण था। क्यों? अगर आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो शहर में 72 चैम्बर नहीं अतिक्रमण का मेन रीजन है। 72 जगह शहर में ऐसी है जहां पर अतिक्रमण नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, यहाँ की पुलिस द्वारा कराया जाता है। अभी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे, 100 या 200 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे बलरामपुर हॉस्पिटल है, उसके सभी किनारों पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पैसा अवैध वसूल कर, देखा होगा आपने, चाय बंद मक्खन की दुकानें, पूड़ी तलने की दुकानें सब नगर निगम के शैप कर दी। इसमें तो किसी अधिवक्ता का कोई सहयोग नहीं होता। तो लिहाजा माननीय से अनुरोध है कि अगर अतिक्रमण पे बात की गई है तो 72 चैम्बर अतिक्रमण का वो बहाना नहीं है। इनको माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है। माननीय न्यायालय को गलत सूचना देकर अधिवक्ताओं पे आक्रमण कराया गया है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं उस बात का जो हमने पूछा है कि नाले पे जिस तरीके का अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है, इसको लेकर के वो कह रहे हैं हमने कार्रवाई की है, लेकिन इसमें राजस्व की जो पीछे जगह थी उसको भी ये बताया जा रहा है कि उस पे काहे के लिए किस तरीके के बुलडोजर चलाए। क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, आप जो हमसे पूछना चाह रहे हैं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वही मैंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर अधिवक्ताओं पे क्यों आक्रमण किया गया है। और भी जगह तो अतिक्रमण है। क्या पुलिस विभाग अगर सरकार का नौकर है? हम किसी के नौकर नहीं है, स्वतंत्र है। हम न्यायालय को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी एजेंसी है तो क्या उनके लिए संविधान लागू नहीं होता है या उनके लिए नियम लागू नहीं होता? वो जहां चाहेंगे चौकी बना लेंगे, जहां चाहेंगे खोंचा रखा देंगे, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकार के आदमी है। उनको वहां से धन उगाही हो रही, पैसा उगाही हो रही। माना कि कुछ चैम्बर गलत थे, लेकिन कहीं पे किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था। डिस्टरबेंस अगर सबसे ज्यादा है तो पार्किंग से है, जो सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट और ये तहसील चारों तरफ पार्किंग ना होने की वजह से सबसे बड़ा अतिक्रमण का डिस्टरबेंस है, जिसमें लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। फिर मैं आपसे कह दे रहा हूँ जुनैद भाई, आप फिर से आइएगा, यही कैमरा लाइएगा, यही मैक लाइएगा, कल से आप देखिएगा फिर से रोड जाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। न उसमें सरकार ने कोई संज्ञान लिया, न हमारी बात ने संज्ञान लिया, न माननीय ने संज्ञान लिया। तो मेरी आवाज जहां तक पहुंचे तो इसका संज्ञान ले। अगर पार्किंग की, देखिए रोडवेज बसें जहां मन होता है खड़ी कर देते हैं, आप भी वहां से गुजरते हैं, आप भी शहर के हैं। रोडवेज जहां मन बसें खड़ी कर देते हैं, सारे अधिवक्ता नहीं, अधिवक्ता तो अपने चैम्बर में बैठ जाता है, अपना काम करता है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके की बात हो रही है कि ये अतिक्रमण नहीं, अधिवक्ताओं पे आक्रमण था। बड़ा आक्रोश है अधिवक्ताओं में। सभी लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का इंक्रोचमेंट जो है लखनऊ में 72 चैम्बर के अलावा 72 जगह पे और है। अब क्या वो अतिक्रमण हटाया जाएगा? क्या उस अतिक्रमण पे भी बात होगा? यहाँ एक आरोप है अधिवक्ताओं का, ये भी कहना है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग चौकियां बना लेते हैं, थाना बना लेते हैं, कहीं पे भी जाकर के जो है वो बैठ जाते हैं और बताते हैं हमारी जमीन है, थाना बन जाता है, चौकी बन जाती है। क्या वो अतिक्रमण नहीं है? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या जो है वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग या आला अधिकारी उस पर भी संज्ञान लेंगे? क्या इस तरीके का इंक्रोचमेंट भी हटाया जाएगा? ये हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो अधिवक्तागण बैठे हैं और लगातार ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस बात का कि जो चैम्बर तोड़े गए हैं वो चैम्बर क्यों आखिर तोड़े गए हैं और उन चैम्बरों को तोड़ के जो है क्या मिला है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि नाले पे जो इंक्रोचमेंट बताया गया था कि ये नाले पे था, उस नाले पे से इन चैम्बरों को हटाया गया है। आज यहाँ बुलडोजर चला है, बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है बड़े अमले के साथ यहाँ मौजूद था। जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे थे, अधिवक्तागण लगातार जो है इस पे विरोध कर रहे थे कि किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।